एक समय की बात है। एक धनी राम नाम का एक घी वाला रहा करता था। पूरे गांव में सिर्फ धनी राम ही था जो कि अपनी साइकिल से घी बेचा करता था। उसकी एक बहुत ही बड़ी दुकान थी। धनी राम एकदम बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। पूरे गांव में दुकान होने के कारण सभी लोग सिर्फ धनी राम के पास ही घी लेने के लिए आया करते थे। पूरे गांव में दुकान नहीं थी, जिस कारण धनी राम ही सबसे अमीर आदमी था और उसी से सभी लोग दूध लिया करते थे। वह दूध के अलावा इत्यादि चीज़ें भी बनाया करता था जो कि दूध की बनी हुआ करती थी और सभी लोग धनी राम से ही सारी चीज़ें खरीदा करते थे। धनी राम बहुत ही चालाक आदमी था। वह तराजू में चुंबक लगा कर रखा करता था और धनी राम इसी चालाकी से हमेशा घी कम दिया करता था। अरे 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 अरे, जल्दी से हाथ हाथ चलाओ जल्दी से। वैसे भी रामू, आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं, मुझे पता है। और वैसे भी अभी तो दूध गर्म हो रहा है, फिर ठंडा होगा, उसमें टाइम लगेगा। अरे अरे, मुझे मत सिखा। वैसे भी तेरे को पता ही होगा हाँ कि मैंने ही तुझे घी बनाना सिखाया है। हाँ बता। तभी वह दुकान पर चला जाता है। तभी उसकी दुकान पर एक बुजुर्ग आता है। अरे बेटा, जरा घी कर दो। हाँ काका, क्यों नहीं, हम अभी घी करते हैं। हाँ बेटा कर दो। वैसे भी बिना घी की तो रोटी भी अच्छी नहीं लगती है और घर में सब घी ही खाते हैं। अब क्या किया जाए, घी के बिना स्वाद ही नहीं आता है, ना ही रोटी में ना ही किसी और चीज़ में। हाँ हाँ काका, क्यों नहीं। तभी धनी राम जब घी तौलता है तो वह धीरे से चुंबक में एक साइड में चुंबक लगाया हुआ करता था, जिस कारण लोगों को हमेशा घी कम मिला करता था। वह तराजू में चुंबक लगाए हुए रखा करता था, परंतु लोगों का कभी भी किसी पर भी ध्यान नहीं जाया करता था। तभी एक दिन एक छोटा सा बच्चा धनी राम की दुकान पर घी लेने के लिए पहुंचता है। वह बच्चा गोलू मोलू था। अरे अरे अंकल, अंकल 2 किलो घी कर दो। हाँ क्यों नहीं, अभी घी कर रहा हूँ। 2 किलो ला, अपना डब्बा ला। अरे अरे, मुझे छोटा मत समझना, मैं हर काम कर लेता हूँ। छोटा तो हूँ ही नहीं, बस उम्र से ही मैं छोटा लगता हूँ, ठीक है। तभी धनी राम घी तौल देता है और वह घी 2 किलो से कम होता है और उसमें एक उड़ती हुई मक्खी भी पड़ जाती है। अरे अंकल, ये तो 2 किलो का डब्बा है और वैसे भी ये पूरा भरा नहीं है। हाँ, और ये पूरा 2 किलो का डब्बा है, इसमें घी 2 किलो पूरा नहीं भर पाया है। ऐसा क्यों? अरे अरे, तू मूर्ख है। वैसे भी तूने कभी शुद्ध घी नहीं देखा होगा। जो शुद्ध घी होता है वह कम ही रहता है और खाने में स्वादिष्ट लगता है। समझ में आया? अरे अरे अंकल, इसमें तो मक्खी भी पड़ी है। हाँ, ये मक्खी क्यों पड़ गई? अरे तू मूर्ख ही है। तू हमेशा लोकल घी खाता रहा। आज तुझे जब अच्छा घी मिला है, देख तो मक्खियाँ भी उसमें जा रही हैं और मर रही हैं, क्योंकि मक्खियाँ गंदगी में बैठी रहती हैं। बेचारा बच्चा भी उस धनी राम के हाव भाव में आ जाता है और वह भी घी को लेकर वहाँ से चला जाता है। धनी राम मक्खी निकाल देता है और बच्चा खुश होकर घी को लेकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल धनी राम यही अपनी चतुराई के कारण बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तभी एक दिन धनी राम की दुकान पर एक राधिका नाम की एक औरत आती। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। हाँ हाँ राधिका मैम, आप बताइए। अरे भाई साहब, मेरे घर में कल पूजा है और मुझे घी की ज़रूरत है। मैंने सोचा लोगों को खाना भी खिलाऊंगी। अरे अरे, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो पुण्य का काम है। हाँ बोलिए, कितना घी चाहिए आपको? हाँ बताइए बताइए। हाँ अरे भाई साहब, घी तो बस मुझे 20 किलो ही चाहिए और वैसे भी 20 किलो घी ही मुझको चाहिए। मेरे हलवाई ने कहा था कि 20 किलो घी में हो जाएगा। ठीक है। अरे अरे, हाँ क्यों नहीं, मैं आपका ऑर्डर कल तक पहुंचा दूंगा, आपके घर पे ही आ जाऊंगा, ठीक है। हाँ। तभी वह ऐसा कहकर फिर वह तुरंत रामू के पास जाता है। दरअसल रामू उसी की दुकान पर काम किया करता था। रामू के पास वह पहुंच जाता। अरे अरे ए रामू, जल्दी जल्दी यहाँ चला, आज तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अरे मालिक, कर तो रहे हैं काम, और कितनी जल्दी से करें बताइए। और घी तो हमको लगता नहीं है कि 20 किलो निकलेगा। अरे अरे, तो मूर्ख ही है। अरे तू जल्दी जल्दी से घी कर, 20 किलो तो मैं ही कर दूंगा। समझ में आया? तभी रामू अपने जल्दी जल्दी से हाथ चलाने लगता है और घी बनकर तैयार हो जाता है। परंतु रामू की इतनी कड़ी मेहनत के बाद में भी घी पूरा नहीं था,
घी तौलने के बाद पता चला कि घी तो पूरा सिर्फ 15 किलो ही है, 5 किलो घी कम है। अरे अरे मालिक, 5 किलो घी तो कम है। अरे अरे तुम मूर्ख है, तू अब घर पे जा चल, मैं अब इसके आगे का काम देख लूँगा, और वैसे भी राधिका मैम के यहाँ मैं डील दूँगा। अरे अरे पर मालिक अब आप क्या करेंगे? अरे मैं जितना तुझको कह रहा हूँ तू उतना कर, ऐसे भी मैं घी दे आऊँगा जाके। तभी उसके जाने के बाद में ही तुरंत धनी राम एक लोकल घी का डब्बा उस घी में मिला देता है और बहुत ही चतुराई से मुस्कुराता है, क्योंकि वह घी लोकल था और वह उसने शुद्ध घी में मिला देता है। इसके बाद में वह अपनी साइकिल लेकर राधिका जी के यहाँ पर पहुँच जाता है और वह घी के डब्बे को लेकर वहीं पर अपनी साइकिल को खड़ी कर वह अंदर पहुँच जाता है। आ गए भैया जी। तभी राधिका वहाँ पर पहुँचती है। आ गए भैया जी, आप ही का इंतज़ार कर रही थी, वैसे भी हलवाई भी आप ही का राह देख रहे थे, आप ही की ज़रूरत थी। अरे अरे हाँ मैडम जी, क्यों नहीं, बताइए घी को कहाँ रखना है। तभी वहीं पर धनी राम अपना घी का डब्बा लेकर हलवाई के पास पहुंच जाता है। तभी वह वहीं पर रखता है। अरे अरे पर मुझे तो ये शुद्ध देसी घी नहीं लग रहा है, इसकी तो महक ही नहीं आ रही है, आप बताओ, ये घी नहीं लग रहा। अरे अरे तुम तो हो मूर्ख, तुमने कभी शुद्ध देसी घी देखा भी है? अरे अरे देखा तो खूब है, इसमें महक नहीं आ रही। अरे तुम मूर्ख हो, जो तुम तो हमेशा लोकल घी खाते रहे हो, शुद्ध देसी घी की यही महक होती है, समझ में आया? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बेचारा अब वह हलवाई भी धनी राम की बातों में आ जाता है और वह उसी से ही खाना पकाने लगता है। बाद में सभी लोग खाना खाते हैं और उसी पंगत में धनी राम की बेटी सुनीता भी खाना खा रही थी, जो कि वह बीच में ही बैठी थी। उसकी बेटी भी खाना खा रही थी। तभी वहीं पर धनी राम अपने घर चला जाता है। जब धनी राम अपने घर पहुंचता है तब अरे 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 अपनी बेटी सुनीता नहीं दिखा दे रही है। हाँ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ उसको, वो कहाँ गई है बोलो। अरे अरे जी, वो तो राधिका मैम के यहाँ पर खाना है, वही खाने के लिए गई थी। तभी उसकी बेटी जैसे ही आती है तो वह उल्टियाँ करने लगती है। यह सब देखकर तो धनी राम की पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वह जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर जल्दी अस्पताल की ओर दौड़ने लगता है। वह रास्ते में देखता है तो सभी लोग बीमार पड़ गए थे। सभी लोग राधिका मैम के यहाँ पर भीड़ लगा लेते हैं और तभी उनमें से अरे अरे भाई, पता नहीं है मैडम जी ने कैसा खाना खिलाया है, मेरा तो पेट ही खराब हो गया है और सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं। अरे अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, जो मैंने कुछ एकदम बिल्कुल स्वादिष्ट खाना बनाया था, और वैसे भी खाना तो ये हलवाई जी ने बनाया था। अरे अरे मैडम जी, मैं क्या करूं, मैंने तो आपने जो सामान दिया था मैंने वही बनाया था, और वैसे भी खाना तो पूरा सही बना था, बस ये हमारे धनी राम जी घी लाए थे, उसी में मुझे कमी लग रही थी। जब यह सब पता चला तो सब कुछ एकदम खुला सा हो गया। पता चला कि धनी राम ने ही घी में गड़बड़ की थी और वह घी जो उसने खराब वाला घी डाला था उसी से सभी लोग बीमार पड़े थे, और अब तो धनी राम का पूरा धंधा भी चौपट हो गया था। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें, देखते रहें हिंदी का।